आर्किमिडीज का सिद्धांत और उसके अनुप्रयोग पर आज चर्चा करेंगे। क्लास 9th साइंस। क्या है आर्किमिडीज का सिद्धांत? आइए इसे समझते हैं कि जब भी हम किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबोते हैं तो क्या होता है। जब हम किसी वस्तु को किसी भी तरल के अंदर डुबोने जाते हैं तो क्या आपने देखा है, हम जब भी किसी वस्तु को तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोते हैं तो हम जो बात पाते हैं वही हम आर्किमिडीज के सिद्धांत में देखेंगे कि वस्तु पर ऊपर की दिशा में एक बल या उत्प्लावक बल का अनुभव वस्तु करती है। जैसे आप एक गुब्बारे को पानी में डुबोएंगे और उसको पानी के अंदर ले जाइए, छोड़ दीजिए, गुब्बारा उछल कर ऊपर आ जाता है। मतलब ऊपर की ओर कोई ना कोई बल उस गुब्बारे पर लगा है। तो ठीक वैसे ही अगर कोई वस्तु को किसी तरल में आप पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोते हैं तो उस वस्तु पर ऊपर की दिशा में एक बल लगता है और उस बल को हम कहते हैं उत्प्लावक बल। कौन सा बल कहते हैं उसको? उत्प्लावक बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में यहाँ एक ये बीकर है और इसमें जल भरा है और ये वस्तु है, ठीक है। और ये यहाँ उसको हमने क्या किया हुआ, एक डोरी की सहायता से, स्प्रिंग तुला से, मतलब धागे की सहायता से हमने एक स्प्रिंग तुला से कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ एक मापक सिलेंडर में, जो मेजरिंग सिलेंडर है, उसके अंदर हम इसका आयतन, अगर पानी यहाँ आता है तो इसका आयतन हम यहाँ ज्ञात करेंगे। और ये पूरी तरीके से पानी से यहाँ तक, इसके कोने तक भरा हुआ है। अब जब आप इस वस्तु को इसमें डुबो देते हैं, है ना, तो जब भी किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, जैसे आपने डुबो दिया, तो अब इस वस्तु पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा इस जगह कि इस वस्तु पर ऊपर की दिशा में क्या होगा, एक बल काम करने लगेगा और इस बल को हम कहेंगे उत्प्लावक बल। बड़ी कक्षाओं में आप इसे और अच्छे से समझेंगे और इस आर्किमिडीज के सिद्धांत की कुछ शर्तों को भी पढ़ेंगे कि द्रव यहाँ एक जड़त्वीय फ्रेम में साम्यावस्था में है, आदि आदि। पर 9th के हिसाब से आप देखें तो जो मैं बता रहा हूँ बस उतना आपको पर्याप्त होगा कि जब भी किसी वस्तु को तरल में आप पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोते हैं तो देखिए डुबोया तो वस्तु पर ऊपर की दिशा में एक बल काम करने लगेगा और इस बल को हम कहेंगे उत्प्लावक बल। कौन सा बल कहेंगे? उत्प्लावक बल। अब इस उत्प्लावक बल के परिणाम स्वरूप क्या होगा, इस गतिविधि में आप देख लीजिए तो आपको सिद्धांत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां अगर आप देखते हैं तो ये इस वस्तु का भार 25 ग्राम ये स्प्रिंग तुला प्रदर्शित कर रहा है। ये 25 ग्राम स्प्रिंग तुला इसको प्रदर्शित कर रहा है। अब आप इसको, आपने क्या किया कि इस वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से आपने डुबो दिया, तो ये आपने डुबो दिया उसको, ठीक है। तो वस्तु पर कौन सा बल लगने लगा? ऊपर की दिशा में एक बल लगने लगा। कौन सा बल? उत्प्लावक बल। तो वस्तु ऊपर की दिशा में एक उत्प्लावक बल का अनुभव करती है और अनुभव करने के परिणाम स्वरूप देखिए यहाँ पर ये स्प्रिंग तुला 25 ग्राम नहीं प्रदर्शित कर रहा है बल्कि 15 ग्राम प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अंदर डूबने पर क्या हुआ, वस्तु के भार में क्या हो गई, कमी आ गई। किसके कारण आई होगी? इस उत्प्लावक बल के कारण आई होगी। और यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। तो जब भी किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वस्तु पर ऊपर की दिशा में एक बल अनुभव करती है और उस बल को कौन सा बल कहते हैं? उत्प्लावक बल। जिससे वस्तु के भार में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। देखिए इस वस्तु के भार में क्या हो गई? कमी हो गई। किसके कारण? इस तरल की उत्प्लावकता के कारण। यहाँ हमने तरल पानी लिया है, कोई भी द्रव हो, उसकी उत्प्लावकता के कारण ये वस्तु के भार में क्या होगी? कमी होगी। और कितनी कमी होगी? मतलब इस उत्प्लावक बल के कारण क्या होगा?
जो उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। मतलब जो बल ऊपर की दिशा में काम करता है, जो उत्प्लावक बल ऊपर की दिशा में काम करता है, वो उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। मतलब इस उत्प्लावक बल का मान इस द्रव के भार के क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि जैसे आप इसको डुबोते हैं, तो आपने जैसे ही यहाँ इसको डुबोया तो ये पानी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो किस में आ जाएगा, ये इस मापक फ्लास्क में आ जाएगा, है ना। तो इस मापक फ्लास्क में जो पानी आएगा, तब जितना भी तरल इस मापक फ्लास्क में आएगा, उस तरल के भार के बराबर होगा इस उत्प्लावक बल का मान। तो ये है आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब देखिए, हम इसको पूरी तरह से समझने का प्रयास करते हैं कि जब भी किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, डुबो दिया, वस्तु पर ऊपर की दिशा में क्या लगा, एक बल लगा। कौन सा बल लगा, उत्प्लावक बल लगा। उत्प्लावक बल से आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि 25 ग्राम स्प्रिंग तुला शो कर रहा था, अब कितना कर रहा है, 15 ग्राम। मतलब उसके भार में क्या हो गई, कमी। किसके कारण हुई, इस तरल की उत्प्लावकता कारण। तो वो कह रहा है कि ये उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होगी। मतलब ये जो तरल यहाँ हटा है, ये जो लेवल यहाँ ऊपर चढ़ के पानी यहाँ गिर गया, तो ये जितना पानी यहाँ आया है, ये उसके बराबर होगी। देखते हैं इसको। तो अभी इसी गतिविधि में अगर आप ध्यान से देखें, तो आप एक महत्वपूर्ण बात ये देख रहे हैं कि 25 ग्राम आपने वस्तु ली और स्प्रिंग तुला से तोली, तो कितने ग्राम की थी वो, 25 ग्राम की। मतलब उसका भार कितना था, 25 ग्राम। जब आपने उसको पानी के अंदर डुबोया, तो डुबोने के बाद में उस वस्तु का भार कितना रह गया, 15 ग्राम। मतलब वस्तु के भार में कितनी कमी हो गई। अगर अपन वस्तु के भार की कमी की बात करें तो कितनी कमी होगी, 25 ग्राम की थी और 15 ग्राम की रह गई, तो वस्तु के भार में कमी कितनी हुई, वस्तु के भार में कमी बताइए। वस्तु के भार में कमी हुई 10 ग्राम। और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो पानी यहाँ से ऊपर से निकल कर ये यहाँ आ गया, देखिए ये इस तरीके से यहाँ से खाली हो गया पानी, और ये पानी कहाँ गया, यहाँ आ गया। तो इस मेजरिंग फ्लास्क में देखते हैं कि आप 10 ml पानी आपका आया है। तो देखिए आप, भार में कमी हुई 10 ग्राम, और ये जो मापक सिलेंडर है इसमें पानी आया है 10 ml, और पानी का 1 ml जो है वो 1 ग्राम के बराबर होता है। तो पानी के 1 ml का भार जो है 1 ग्राम ही होता है। तो फिर ये 10 ml अगर पानी आया है तो इसका भार कितना हुआ, 10 ग्राम। तो ये बराबर हो गया। देखिए आप, ये देखिए वस्तु के भार में कमी भी 10 ग्राम और हटाए गए द्रव का भार भी 10 ग्राम। तो ये हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि वस्तु के भार में कमी बराबर हटाए गए द्रव का भार। तो देखिए वस्तु के भार में कमी कितनी हुई, पहले कितनी थी, 25 ग्राम, बाद में कितनी हुई, 15 ग्राम। तो 25 माइनस कितना हो गया, ये हुआ 25 माइनस 15, ठीक है। तो ये 25 माइनस 15, और हटाए गए द्रव का भार कितना है, 10 ml। अब देखिए कितना होगा, ये हुआ 10 ग्राम, ठीक है। और हमने क्या कहा, पानी के 1 ml का भार कितना होता है, 1 ग्राम। तो ये 10 ml बराबर कितना हो गया, 10 ग्राम। तो वस्तु के भार में कमी बराबर क्या हो गई, हटाए गए द्रव का भार। तो यही क्या हो गया, आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अब इसके अनुप्रयोग हम देखेंगे, उसके पहले इसको एक बार जरा सा मैं यहाँ से फिर से आपको बता देता हूँ कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है, डुबाया, तो वस्तु पर ऊपर की दिशा में एक बल अनुभव करती है वस्तु। उस बल को हम कहते हैं उत्प्लावक बल। और उस उत्प्लावक बल जो बल अनुभव करती है, ठीक है ना, जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है, तो वह वस्तु क्या करती है, ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है। कितना, जो उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। क्योंकि ये जो भार में कमी आई है उत्प्लावकता के कारण ही आई है। तो हम सीधे सीधे इस लाइन को हटाकर ये लाइन यहाँ भी बोल सकते हैं कि जो उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होती है। तो जितना उत्प्लावक बल होता है वो उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। ये उत्प्लावक बल है और ये हटाए गए तरल के भार के बराबर है। तो क्या कहा हमने आर्किमिडीज के सिद्धांत में, जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह वस्तु ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। वो बीच की पंक्ति हमने विलोपित कर दी है क्योंकि आर्किमिडीज के सिद्धांत में आपको इतना लिख देना पर्याप्त होगा, है ना।
क्योंकि वो पानी के 1 ml का भार बराबर 1 ग्राम करके हमने उसको आपको पूरे एक गतिविधि द्वारा समझा दिया है। तो अब आपको इतना लिख देना पर्याप्त होगा आर्किमिडीज के सिद्धांत में कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वस्तु ऊपर की दिशा में एक बल या अर्थात उत्प्लावक बल अनुभव करती है जो उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। और अनुप्रयोग की बात करें तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोग है जलयानों और पनडुब्बियों की डिज़ाइन करने में, दुग्धमापी में जिसको आप लेक्टोमीटर कहते हैं, याद रखिएगा, या ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। दुग्धमापी क्या करता है, दूध के किसी नमूने की, अगर दूध का कोई नमूना है, आपके घर कोई दूध आता है तो आप उसमें से उसका एक नमूना लेकर उसकी शुद्धता की जांच घर पर भी कर सकते हैं लेक्टोमीटर की मदद से। और द्रवों के घनत्व मापने में, द्रवों का घनत्व मापने वाले यंत्र को कहते हैं हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो हिस्सा आपने लिखा है ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना लिख देना पर्याप्त होगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत और इनके अनुप्रयोग।